कितनी तरीके से चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। जैसे ABC है, इसको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तीन लेटर्स को। पहले करके दिखा, पहले ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, इसके अलावा 7 को बता कर सकते हो। इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट इसका नहीं हो सकता। तो 6 होंगे, 9 नहीं 6। तो ये क्या कहते हैं, इसको हम किस तरह अरेंज कर सकते हैं, इसको हम 3 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं। अभी फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल को अब समझने के लिए पहले फैक्टोरियल करेंगे, अभी परमुटेशन वाला पार्ट बाद में है, ठीक है। तो पहले इस फैक्टोरियल को समझेंगे, हम ये फैक्टोरियल क्या है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, कई एंगल की तरह, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल या ऐसे लिख लूँ, इसका मतलब होता है इसको एक एक खोलते जाओ और 1 तक ले जाओ। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स मल्टीप्लाई होते होते 1 तक पहुँच जाए, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। जैसे मान लो मैं लिखूँ 8 फैक्टोरियल, 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, बीच में रोक भी सकते हैं इसको। तो 5 फैक्टोरियल का तुम्हें पता ही है कि यहाँ तक जाऊँगा लिखने के लिए, तो इसके आगे क्या बनेगा, 5 4 3 2 1 ही तो बनेगा। तो उसकी जगह मैंने क्या छोड़ दिया, 5 फैक्टोरियल। अब ये क्यों छोड़ा, मान लो कई बार क्वेश्चन आया भाई दिस अपॉन दिस निकाल के दिखाओ, सिंप्लीफाई। तो जो बड़ा वाला फैक्टोरियल है उसको वहाँ तक खोलो जहाँ तक छोटा फैक्टोरियल है। तो इसको हमने ऐसे लिखा 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन, आगे बात समझ। तो फैक्टोरियल के ऊपर ही अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आगे। ये तो नंबर में है, अभी हम और भी चीज़ें सीखेंगे इसके अंदर। तो अभी पहले फैक्टोरियल देखो कैसे करेंगे। अच्छा, अगर फैक्टोरियल्स में ही आपको एलसीएम निकालना हो, है ना, मान लो तुमसे कहा भाई 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, इसका एलसीएम बताओ। 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल का एलसीएम बताओ। तो जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल है ना, वही एलसीएम होता है हमेशा। सबसे बड़ा वाला जिस फैक्टोरियल है वो ही हमारा एलसीएम होता है। मान लो सपोज तुमसे कहा जाए इसको जरा ऐड करके दिखा दो, ऐड कर दो। तो ऐड करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल तो लेना ही पड़ेगा, है ना। अब देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये है ना। अब अगर मेरे को 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़े इसको, तो कितना हिस्सा छोड़ दूंगा मैं, ये वाला हिस्सा। भाई हम एलसीएम लेते वक्त करते क्या है, जैसे मान लो मुझे 1/2 3/2 + 5/7 को ऐड करना है, तो क्या करता हूँ मैं, पहले 14 लेता हूँ, 2 × 7 2 × 7, फिर 2 जब इसका ऊपर लिखना होता है 2 से इसको कट करता हूँ, 7 बचता है, 7 3 से 21 करता हूँ। ऐसे फिर इससे इसको काटता हूँ, 2 बचता है, उसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। ये तो कॉमन जनरल चीज़ है जो हम अब तक करते आ रहे हैं, फ्रैक्शन को ऐड करना। अब अगर मुझे इससे इसको काटना हुआ तो ये बचेगा, तो यहाँ लिखो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 प्लस, अब ये 6 फैक्टोरियल से काटना है तो अभी यहाँ तक आ जाएगा, तो क्या बचेगा 9 × 8 × 7, पर ये तो +1 ही बच जाएगा क्योंकि ये तो पूरा ही कट जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा ये इस तरीके से आंसर आएगा। समझ में आगे बात, ये एलसीएम लेना बताया कि एलसीएम कैसे लेना है। किसी क्वेश्चन में कहीं भी एलसीएम आ सकता है, तो उसमें क्वेश्चन में जो भी बड़ा फैक्टोरियल होगा, नंबर जो सबसे बड़ा नंबर फैक्टोरियल होगा वही एलसीएम होता है। क्योंकि जब हम कहते हैं 2 4 का एलसीएम क्या होगा, तो हम कहते हैं 4 होगा। क्यों, क्योंकि 2 4 के अंदर ही है ना। अब 9 फैक्टोरियल के अंदर ही 6 फैक्टोरियल भी है, उसके अंदर ही 4 फैक्टोरियल भी है, उसके अंदर 3 फैक्टोरियल भी है। जो भी नंबर आएगा बड़े नंबर के अंदर वो फैक्टोरियल सारे ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए एलसीएम में क्या आएगा हमारा, जो सबसे बड़ा नंबर का फैक्टोरियल है वो हमारा एलसीएम। समझ में आगे बात। सर डेसिमल नंबर्स का फैक्टोरियल होता है, नेचुरल नंबर्स का केवल नेचुरल नंबर्स।
ठीक है, बिठा दूँ ना इसको, ये तो कर लोगे, अभी मैं करवा ही रहा हूँ, बस फैक्टोरियल पता होना चाहिए और कुछ नहीं करना, फैक्टोरियल क्या होगा। अब हम आगे आगे करेंगे क्वेश्चन, तो समझ में आ जाएगा क्या करना है। अब जैसे क्वेश्चन आया भाई 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 11 फैक्टोरियल। तो कह रहा भाई x निकाल के दिखा दो, फाइंड x निकालो, ठीक है। तो हम x कैसे निकालेंगे, तो पहले इधर वाला फैक्टोरियल लेंगे, है ना, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। अब 10 के अंदर तो 9 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, 10 × 9 फैक्टोरियल तो है ही, तो इससे काटूंगा तो 10 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा x अपॉन 11 फैक्टोरियल। अब इस 11 फैक्टोरियल को यहाँ तक ले जाओ 10 फैक्टोरियल तक, ये तो 10 फैक्टोरियल ही था ना, तो इसको लिख सकते हो 10 × 10, 11 को क्या लिख सकते हो 11 × 10 फैक्टोरियल। अगला नंबर ये 10 से इसको काट दो पूरे को, और ये हो गया 11 × 11, x क्या आ गया 1 2, इससे क्या आ गया, क्या करता ये मल्टीप्लाई मैंने नहीं करा बेटा, 11 फैक्टोरियल था ना, 11 को कैसे एक्सपेंड करेगी 11 × 10 × 5 9 × 8 × जैसे ना, तो उसको हम 11 फैक्टोरियल को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 11 × यही लोग में आगे 10 फैक्टोरियल मीन्स क्या, सारे मल्टीप्लिकेशन ही तो है आगे तक। अब सब में तो तू फैक्टोरियल 1 तक नहीं खोल सकती ना, ये तो एक ही क्वेश्चन लगती मान लो 50 फैक्टोरियल देते हो तो उसको खोलते रहेंगे हम फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल को वहाँ तक ही खोलना है जहाँ तक हमें रिक्वायर्ड है। अब यहाँ इधर 10 फैक्टोरियल था ना, तो मैंने इसलिए 10 फैक्टोरियल तक खोला उसको, ताकि वो उससे काट दूँगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, अब अगला क्वेश्चन दिया इसने n+2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2550 × n फैक्टोरियल। n निकालना, फाइंड n निकालिए। एक बार ट्राई करो अपने, पहले वाला ना पढ़ूं, अच्छा 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट एक चीज और सुन लो, मेरी बात सुन लो ध्यान से। 2 + 3 का फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल। पहली बात 2 × 3 फैक्टोरियल भी कभी भी 2 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल नहीं होता। अब तुम इसको करके भी देख सकते हो, देखो ये 2 + 3 तो ऐड करना आता है 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्या होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 × 20 और 20 × 120, ये तो 120 हो गया। और 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 × 1 प्लस 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 × 2, तो ये कितना हो गया 6 तो 8, तो 8 के 120 के बराबर हो सकता है। तो फैक्टोरियल कोई वैल्यू नहीं है, टर्म नहीं है जो मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर का, ठीक है। फैक्टोरियल तो एक प्रॉपर्टी है, किस तरीके से हम किसी भी नंबर को थोड़ा कंप्रेस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर मल्टीप्लाई नहीं होते अंदर कभी भी, ना एडिशन में ना सब्ट्रैक्शन में, कुछ नहीं होता, तो इसलिए इसको अंदर नहीं घुसा सकते। तो कैसे करेंगे इसको बताओ, देख लो एक बार कैसे करेंगे इसको। अब देखो n+2 बड़ा या n बड़ा, n+2 बड़ा, तो बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक ले जाते हैं। तो बड़े को छोटे तक हम कैसे ले जाते हैं, एक एक नंबर कम करते हुए ले जाते हैं। जैसे 8 फैक्टोरियल को मेरे को 6 फैक्टोरियल तक लेके जाना है, तो कैसे करूँगा 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, ऐसे करूँगा ना। तो अब अगर n+2 को मेरे को अगला नंबर लिखना है, तो इसको मैं यहाँ तक लिखा, फिर अगला होगा n+1, फिर अगला होगा n फैक्टोरियल, यहीं तक तो पहुँचना था। तो एक एक स्टेप कम करते हुए जब यहाँ तक पहुँच जाए वहाँ रुकना। पहले लिखा n+2, फिर उससे अगला नंबर n+1, फिर उससे अगला एक और कम करा n, इससे भी यहाँ पर अगर मान लो n-1 फैक्टोरियल होता तो फिर और आगे जाता, मैं क्या करता n-1 फैक्टोरियल, एक एक कम करना। n+2 में से एक कम करेगा तो क्या बनेगा n+1 बनेगा, n+1 में से एक कम करेगा तो क्या बनेगा n में से एक कम करेगा तो क्या बनेगा n-1। जैसे उसमें करते थे 8 था तो 8 × 7 × 6,
तो उसमें भी तो एक ही कम कर रहे हैं ना, 8 के बाद क्या लिख रहा है, एक कम करके 7, 7 में से एक कम करा 6, वही यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर n तक ही था नहीं, तो मैंने इसको n फैक्टोरियल पे रोक दिया, और रोकने के बाद 2550 n फैक्टोरियल लिख लिया। फिर n फैक्टोरियल दोनों तरफ से कैंसिल हो। अब ये बचा इसके बराबर ये, अब जरा n निकाल के दिखा दो फटाफट जल्दी से, फाइंड n। तो ये क्वेश्चन हो गया जी आपका। अगला क्वेश्चन, बस फैक्टोरियल बोलते वक्त मैं फिर दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। 8 फैक्टोरियल लिखोगे तो ये नहीं कि 7 फैक्टोरियल से शुरू करोगे, 8 भी लिखोगे, 7 भी लिखोगे, 6 भी लिखोगे, 4 भी लिखोगे, 5 भी लिखोगे, जहाँ बंद करना है वहाँ से। पर ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है पहला नंबर वहीं से होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा n+1 बड़ा था, n-1 छोटा था, तो n+1 लिखूंगा, फिर उस पर फैक्टोरियल नहीं लगाना। अब अगला नंबर लिखूंगा, अगर वहाँ तक जाना है तो फैक्टोरियल लगाना, नहीं तो उससे अगला लिखूंगा n-1 फैक्टोरियल, फिर यहाँ तक काटूंगा, फिर कंपेयर करूंगा। एक एक कम करते जाना, पहले ये पसंद करना है, इसमें से दोनों में से चूज करना है कि बड़ा कौन सा, बड़े को छोटे तक ले जाना, बस ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आया अगला, क्वेश्चन आया जी आपका, इफ n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल आर इन द रेशो 2:1, फाइंड n निकालना है। दोनों को रेशो दे रखा है आपको 2:1, तो जब करके दिखाना क्या करोगे, मतलब दिस अपॉन दिस दे रखा है 2/1, आप n निकाल के लिखो, सॉल्व करो। कैसे करोगे सॉल्व, रखो अपना एक दूसरे के ऊपर उसको, देखो देखो एक बार देखो, इधर देख लो बेटे, इसको डिवाइड ही करना है ना, हमने रेशो तो लेना है। इधर देख लो, इसका मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस, ऐसे ही है ना। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये समझना कौन सी वैल्यू बड़ी कौन सी छोटी, इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। और फिर दोबारा नहीं बताऊंगा, लिखने लगे हो, ओए सुन ले, नहीं मत कर, इसको इंटू करा ऐसे, ये इससे कैंसिल कर दिया। अब पहले ये देखो नंबर्स में कौन सा बड़ा है, 4 फैक्टोरियल दिख रहा है, इसको 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल तक ले जाओ यहाँ पर। अब इन दोनों नंबर्स में से कौन सा बड़ा, n-2 या n-4, n-2 बड़ा, तो ये इसको n-2 को और कम करेंगे तो n-3 आएगा, और कम करेंगे तो n-4 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 फैक्टोरियल और था यहाँ पे, ये भी इससे कैंसिल हो गया। अब ये बच गया मेरे पास, 2 से भी काट दो इसको, 2 to the 4, तो 2 × 3 जो है वो n-2 × n-3, ये भी तो कंसेक्यूटिव फैक्टर्स ही हैं और ये भी कंसेक्यूटिव ही हैं। तो इनमें से कौन सा बड़ा, ये नंबर बड़ा, इनमें से कौन सा बड़ा, ये नंबर बड़ा। n-2 किसके बराबर 3, n कितना आ गया, या n-3 2 के बराबर है तो भी 5 है। समझ आ गया, बड़ा नंबर ढूंढना है, बड़े को कंपेयर करना है। अगर n-4 चाहिए, इधर देख लो, देखो इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये 2n फैक्टोरियल वाले हैं, ये n फैक्टोरियल वाले हैं, तो इनका आपस में कोई फैक्टर नहीं कटने वाला। तो इसका मतलब यहीं पर ही इसको अभी सॉल्व कर लो, 2n के बाद 2n-1, 2n-2, 2n-3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2n-3 फैक्टोरियल। ध्यान से देखना, जल्दी नहीं करना। और इसको डिवीजन का साइन है ना, ये तो कट गया, मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर चला गया, और ये n-2, अब ये बड़ा है ये छोटा है, इसलिए इसको खोलो, ऐसे तक खोल लिया, एक ही कम करते हैं जब तक यहाँ तक ना पहुँचो। पहले ये डिसाइड करो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब ये इससे कैंसिल करो, ये इससे कैंसिल करो,
ठीक है, अब ये 3 फैक्टोरियल बड़ा है, 2 फैक्टोरियल छोटा है, तो इसको 3 को क्या लिखो, 3 × 2 फैक्टोरियल, ये भी काटो। बेटा बात नहीं करा करो, जो पढ़ा रहा हूँ ना उस टाइम चुप रहा करो, बोर्ड पे देखा करो। 2n - 1 2n - 2 अपॉन 3n n - 1 = 44/3 आ गया। तो 3 से 3 काट दो पहले, इस n से n काट दो, फैक्टोरियल तो है नहीं अब, और ये 2 से काट दो, 22 हो गया। अब देखो इसमें से भी 2 निकल रहा है, उस 2 को बाहर लिखोगे तो n - 1 बचेगा, नीचे n - 1 ये भी कर लिया, ये 22, ये भी काट दिया हमने 11, तो 2n कितना हो गया 12, n कितना आ गया 6, खत्म हो गया। इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया। फैक्टोरियल नहीं हो तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ना, अलजेब्रिक फैक्टर ही तो है। 8 फैक्टोरियल को खोलता हूँ तो उसमें कितने नंबर आएंगे आखिर तक? 8 है, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, कितने नंबर हो गए? 8। ठीक है, अब मान लो ये 2n फैक्टोरियल को खोलता हूँ, ध्यान से समझ लें। 2n, अगला क्या होगा 2n - 1, अगला क्या होगा 2n - 2, अगला क्या होगा 2n - 3, 2n - 4 डैश 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 4 3 2 1, ऐसे बोले। कोई भी फैक्टोरियल को हम 1 तक ही तो खोलते हैं, पर अगर मैं ऐसे लिखता जाऊंगा तो पता नहीं अनलिमिटेड कहाँ तक लिखूंगा मैं, तो मैं बीच में गया था डैश 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 4 3 2 1 तक पहुँचा। 4 3 2 1 का था, सब में ही आता ना फैक्टोरियल 4 3 2 1, तो अगर 4 से बड़ा है तो कोई भी नंबर है लास्ट तक ही तो जाता है। अगर 6 फैक्टोरियल खोल के दिखेगा 6 × 5 × 4 × 3 2 वहाँ से कहाँ से आगे 4 3 2 1? फिर आपको पता कि 2n - 1 4 से बड़ा है। कोई भी नंबर है ये जनरल नंबर, तुझे क्या पता क्या है? तो फिर हम ऐसे 4 तक क्या पता 4 से छोड़ता हूँ। अब ठीक है, बात तो वही है। जाएगा तो 1 तक ही ना, 1 भी होगा तो 1 तक ही जाएगा। भाई 1 से तो बड़ा होगा तो 1 तक तो जाएगा, 1 भी होगा तो भी 1 तक तो लिखेगा। मूर्ख वाले क्वेश्चन करने लगे तो 11वीं में आया तो 10वीं तक ठीक था। तो कोई भी नंबर को खोलेगा, तुझे क्या पता है क्या नंबर है? 1 तक जाएगा, 1 तक जाना है, खोल लिया उसने। अब उसमें 4 3 2 1 होगा, अब n यही तो n ही तो निकाल रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में हम n ही निकाल रहे हैं, पर यहाँ n यहाँ प्रूव कर रहे हैं बस। अब मुझे नहीं पता n क्या है, जनरेट कर दिया, ठीक है। ये भी इसमें रिकॉर्ड करवा दिया, ठीक है। ये सवाल जैसे 4 3 2 1, ठीक है। और नीचे क्या भाई, इसको भी नहीं बोलना, इसको ऐसे। अब देखो यहाँ से वहां तक 1 तक कितने फैक्टर्स होंगे? 2n फैक्टर्स होंगे। अभी मैंने 8 पूछा तुमसे, तुमने तुरंत बताया 8 होंगे सर। अब 2n है तो 2n ही फैक्टर होंगे। अब 2n क्या होता है? इवन नंबर, 2n इज एन इवन नंबर। तो अगर मैं 8 को खोलता हूँ, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसमें से कितने इवन नंबर कितने ऑड नंबर? 4 इवन 4 ऑड, क्योंकि 8 6 4 2, तो 8 में से 4 इवन 4 ऑड। तो मैंने क्या करा, इसमें यहाँ से यहाँ तक 2n टर्म्स है ना, तो 2n जिसमें है, जिसमें से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, उनको मैंने इकट्ठा लिख लिया, है ना। और जो बच गए वो है 2n - 1 2n - 3 ऑड वाले, लास्ट में क्या है 3 × 1। इनमें से भी मैंने 4 और 2 इवन में निकाल लिए, 3 और 1 निकाल लिया। समझ में आ गई बात? आधा आधा ब्रेक कर दिया, इवन वाले अलग लिख लिए, ऑड वाले अलग लिख लिए। अब क्या करता हूँ मैं, इसमें से सब में 2 2 2 कॉमन है, कटा नहीं कुछ भी, क्या कटे? कॉमन निकाल के कॉमन निकाला, फिर नीचे फैक्टोरियल उसमें ऊपर का कर दिया। अच्छा, तो 2 यहाँ से कॉमन निकाला, 2 यहाँ से कॉमन निकाला, 2 यहाँ से कॉमन निकाला, ऐसे कितने वेक्टर्स हैं?
यहाँ से यहाँ तक कितने वेक्टर्स हैं? n वेक्टर्स हैं, n टर्म्स हैं। 2n तो यहाँ से वहाँ तक थे, इसमें भी n टर्म्स हैं, है कि नहीं? n और n मिलके तो 2n बनेगी। तो अब इसमें से अगर मैं 2 2 2 हर वेक्टर में से कॉमन निकालूंगा 2 की पावर n आएगा बाहर। 8 into 6 and 4 into 2, इसमें से 2 2 सब में से कॉमन निकालोगे तो कितने पावर में आएगा? इसमें 2 into 4 लिखो, इसे 2 into 3 लिखो, इसे 2 into 2 लिखो, इसे 2 into 1 है। तो कितने वेक्टर बन गए? 2 वाले। सब में से 2 2 निकाला तो 2 की पावर 4 बाहर निकली कि नहीं निकली? जितने वेक्टर्स थे उनमें से 2 2 सब में से निकालना। अब यहाँ n वेक्टर्स थे तो 2 2 सब में से निकाल रहा हूँ, तो 2 की पावर n निकलेगा बाहर, 2 की पावर n निकल गया। अंदर क्या छोड़ता जा रहा है वो? अंदर छोड़ता जा रहा है n, n माइनस 1, n माइनस 2 और ऐसे ऐसे यहाँ 2, यहाँ 1, सब में से 2 बाहर निकाल दिया, ठीक। और ये इस वेक्टर को मैंने उल्टा करके लिख दिया क्योंकि यही तो वेक्टर है, मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव होती है कि नहीं? ऐसे लिख सकता हूँ उसको, जैसे वाली भाई 2 into 4 into 6 को मैं 6 into 4 into 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है 2 into 3 is equal to 3 into 2। तो मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी इधर उधर लिख सकते हो उसको वेक्टर, ठीक है। ये क्यों लिखा मैंने? जो कि यहाँ प्रूव करने के लिए दे रखा था ताकि इसके जैसा दिखाई दे, और कोई कारण नहीं है। ये भी वही तो है, ये भी तो यही है, ठीक है। और ये क्या है? दिस इज n फैक्टोरियल। भाई n फैक्टोरियल होता तो क्या करता? होता जाता, एक एक कम करते 1 तक ले जाता, n n माइनस 1 n माइनस 2 लास्ट तक ले जाता 1 तक। तो ये n फैक्टोरियल होता है कि नहीं? कौन? ठीक है, यही बचा हुआ है तो आप चलाएं। सर आपने 2 की पावर n कैसे बनाई? 2 आएगा ना। तो पहले तो फॉर्मूला डाला, फिर उसके बाद ये करने के बाद अब इसको, ये बड़ा वेक्टर है छोटा है, n into n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4 फैक्टोरियल अपॉन n minus 4 फैक्टोरियल। अब ये क्या है? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और ये क्या है? n into n minus 1, n minus 2, n minus 2, है ना? इस 1 को हटा लो, ये तो एक ही बात है। तो ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ये भी कंसेक्यूटिव, तो इससे क्या कहोगे? n is equal to 5। अब तुम नॉर्मली इसको क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर लेते, पावर 4 क्यूब स्क्वायर सब बन जाता, और फिर छोड़ देते, ठीक है। तो नई चीज सीखी, इसको ध्यान से देखना। अब ये जो चारों कंसेक्यूटिव वेक्टर्स है, यहाँ पे नंबर फैक्टोरियल तो होता ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो इसको 5 4 3 2 तो बहुत ही बढ़िया हो गया। इसको इसके कंपेयर कर दो, बड़ा सबसे ये है, ये सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा ये, तो भी 5 आएगा। n माइनस 3 को 2 रखो तो भी n पड़ जाएगा। इसको उतार लो फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन देता हूँ, अपने आप ट्राई करो। ये तो क्वेश्चन कर देना। अभी पहला वाला करवा रहा हूँ, पहले वाले का फॉर्मूला लगाओ, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, और 20 into n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। पहला इधर देखो बेटा, ये जो आपस में ऊपर नीचे बोलते हो ना तुम लोग, तुमने बोला था, इसकी जगह देखा करो यहाँ n फैक्टोरियल यहीं उड़ा दो ना इसको, यहाँ तक क्यों ले जा रहे हो? बोल दिए थे बड़े फैक्टोरियल, है ना। अब इनमें देखो आपस में कोई कौन सा बड़ा वेक्टर है? ये बड़ा है, इसको ऐसे रखो, और इसको n माइनस 2
फिर एक कम, फिर एक कम, n-2 इंटू n-3, इसको लिखा 5 इंटू 4, n-2 जो है वो 5 के बराबर होगा क्योंकि ये बड़ा है ये बड़ा है। n कितना आ गया 7, पहला काम तो कर तुमने भी लिया, 7 तुम्हारा भी आ गया, लेकिन ऐसे करा करो जैसे बता थोड़ा आसान हो गया। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, इसमें लगाओ फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब इसे माइनस करूँगा साइन चेंज हो जाएगा। अब इस ये नंबर से आपस में इसको 6 को 5 फैक्टोरियल लिख लो, ऐसे वैसे उड़ा देना, और ये 1/5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 अपॉन 7 माइनस r फैक्टोरियल। अब ये बड़ा कि ये बड़ा, 5 माइनस r 5 माइनस r बड़ा। 7 इसके लिए ना कंफ्यूजन नहीं करना, इसके लिए सबसे आसान तरीका है r को कोई वैल्यू मान लो, 7 माइनस r 1 मान लो, मैं ऐसे कर दूंगा 7 को r को 1 मान लो, तो r 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, 7 5 4 फैक्टोरियल बड़ा कि 6 फैक्टोरियल बड़ा, 6 फैक्टोरियल। तो ये वाला बड़ा, इसका मतलब इसको एक एक कम करना है, तो ये 6 माइनस r आएगा, फिर 5 माइनस r आएगा, और ये ऐसे करते हैं। अब 7 माइनस r 6 माइनस r, ये 12 है, इसे 4 इंटू 3 लिख लो, क्योंकि 12 तो लगातार वेक्टर नहीं है कंसेक्यूटिव, तो ये लगातार ही, तो बड़ा कौन सा था ये वाला, इसके बराबर, तो r कितना आ जाएगा 3, हो गया, समझ में आ गई बात। और करो एक क्वेश्चन, क्या करें इसके बाद, इस 5040 को फैक्टर बनाओ, कंसेक्यूटिव फैक्टर बन जाएंगे, या दूसरा तरीका क्या है इसके अलावा, तो ये तुम्हें दिमाग में लाएंगे तो बोल सकते हो, तो इसको बोल लो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो ये 10 फैक्टोरियल तो इससे बड़ा ही होने वाला है, तो ये इसके नीचे क्या हो, और ये 10 माइनस r को घर दे, अब जितना कट जाए उतना अच्छा, ये से कट गया, 2 से काटो उसमें, 4 10, फिर 2 से काटो उसमें, 3 से भी कट सकता है ऐसे, अभी 3 से काटो पहले, 5 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टर 24 और 3 चलो 12, फिर 4 से काटो, 4 2 8 4 4, फिर 7 से काटो 3, फिर 3 से 6, ठीक है, सब कट गया। अब क्या बचा, 9 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 5, ये 10 माइनस r फैक्टर। अब इसके और फैक्टर बनाओ, 3 इंटू 3 4 इंटू 2 2 इंटू 5। अब इनमें से ढूंढो कि कौन से फैक्टर आपके पास फैक्टर्स कंसेक्यूटिव बन रहे हैं, 9 8 10, क्या बन रहे हैं 10 इंटू 9 इंटू 8, ये किसके बराबर बन रहा है, ठीक है। अब ये किसका फैक्टर और कुछ बन सकते हैं क्या, किसी का एक फैक्टोरियल के बराबर बन सकता है, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल के बराबर, इसको मल्टीप्लाई और खोल लो, इसको चाहे ये इसको 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल जो बन रहा है उसके बराबर बनाओ उसको, ठीक है। तो ये होगा 2 इंटू 5, तो मैं फिर से दोबारा वो लिख रहा हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे बना है। तो इसके फैक्टर्स बनाओ 5 6 नहीं 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल देखो कितना बनना 5 4 4 5 6 फैक्टोरियल कैसे बनेगा, 6 बन गया, 5 बन गया, फिर ये भी तो 6 ही बन रहा है ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें अगर 6 फैक्टोरियल चाहिए तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 चाहिए ना, मैं बन रहा है सही 5 है, 1 3 है, 1 6 है, 1 4 है, अच्छा 3 हाँ सॉरी तो 5 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 6 फैक्टोरियल बन गया। तो ये किसके बराबर 10 माइनस r फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल काटना नहीं है, कंपेयर कर देना 10 माइनस r 6 के बराबर, r कितना आ गया 4।
ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, इसको फैक्टराइज कर लो, जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स में फैक्टर बन के बनते हैं। जैसे 5040 के फैक्टर बनाए मैंने, तो ये किससे 2 से करा मैंने, तो कितना हुआ 25, ठीक है। फिर 2 से करा 10, 9, 8, 7. तो 5 से कर दो उसको, 5 क्योंकि वो भी प्राइम ही है, 5 में 25, 0 5 24। फिर 3 से कर दो, 3 से करोगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, नहीं 9 से नहीं, प्राइम वेक्टर बना लो ना, तो कितना होगा 3 एकम 3 और 3 6 18 और 3 8 24, है ना, ठीक करा है ना। फिर 4 से कर दो जरा, कोई नहीं उसको तो तोड़ देंगे, 2 2 से 4 6 16 4, फिर 2 से कर दो, 7 से कर दो, चलो 7 हो गए, 7 से गए, फिर 3 से कर दो, फिर 2 से कर दो, है ना, ऐसा कर दो। अब इनमें से मेरे को कंसेक्यूटिव फैक्टर्स निकालने हैं, 10, 9. तो कैसे आएंगे, 10 9 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ऐसे कर लिया। तो मतलब मेरे को इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ये तो था ही ऊपर 10 फैक्टोरियल, इसको मैंने लिख लिया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। फिर जो कि इधर 10 फैक्टोरियल है, तो इसको 10 फैक्टोरियल कैसे बनाऊंगा, 6 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर इस 10 फैक्टोरियल को इतने हिस्से को 10 फैक्टोरियल कैसे बनाऊंगा, इसमें ये फैक्टर्स तो होंगे ना, इसके अलावा 6 फैक्टोरियल और होगा, ये इसके बराबर हो गया, तो ये सारा फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, और ये इससे कंपेयर कर देंगे 10 माइनस हाफ फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, 10 माइनस हाफ 6 आप दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हैं।